आप जब तक आत्मनिर्भर नहीं होंगे अपने सारी दैनिक चर्या के लिए, तब तक आप विकसित भारत का निर्माण नहीं कर सकते। ये हमने एक काम किया था, इसमें विश्वविद्यालय में हमने एक वर्कशॉप कराया था, जिसमें एक नई कला है कह लीजिए। क्योंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, तो धान से ज्वेलरी बनाने का काम है, और ये हमारे विद्यार्थी बहुत ही अच्छी तरीके से धान की ज्वेलरी बनाते हैं, जो बिल्कुल सोने की धान से। आप पाएंगे सौनाही आर्ट, और जो नाग पंचमी में हम लोग माता लोग गोबर से और रेहन से जो नाग सांप की परिकल्पना करते हैं, और ये आठे कन्हैया के दिन भी कई जगह ऐसी परंपरा है। गहनों के पूरे डिटेल भी हमने दिया ताकि पीएससी की परीक्षा में काम आ सके। अच्छा, ये जो आपने ये बताया है कि ये जी एक कोई कौन गहना क्या है, कहाँ पहना जाता है, ये भी हमने प्रदर्शित करने का प्रयास किया। ये जो घर दिखाई दे रहा है, ये तो ऐसा लगता है कि गांव में जिस ढंग के घर बनाए जाते हैं उस ढंग के घर बने हैं का घर बना है। तो ये इसकी कल्पना कैसे की और इसके पीछे क्या है और यहाँ क्या क्या है, ये भी दिखाइए। हमारी मंशा थी कि हम अंदर में एक और अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जिसको आप कोठी कहते थे। और जो सामान्यतः किचन से रहता था, ये आप पाएंगे। ये दोनों अन्न संधारण के लिए बनाई गई कोठियाँ हैं। ये कोठी, इसके नीचे में वो परंपरागत लादन है। इसमें आप अनाज भरिए और यहाँ से आप उसको ऑटोमेटिक निकाल लीजिए वो कपड़े या बोरे को उसको लगा के उसको और इसके नीचे बोरा लगा करके आप अपना चावल धान निकाल सकते हैं। ये संजोही के अंदर में किन चीजों को आपने संग्रह? संजोही में भैया आप सुने होंगे नदाजाही कार्य, तो उन सारी चीजों को हमने संग्रहित करने का प्रयास किया है। यहाँ आपको बहुत सारी चीजें कला, संस्कृति और जीवन शैली से संबंधित मिलेंगी। आइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल, मैं रुद्र अवस्थी। आज हम मौजूद हैं, आप देख रहे होंगे एक दरवाजे के सामने मौजूद हैं, और आपके अंदर भी ये जिज्ञासा होगी कि ये दरवाज़ा कहाँ का है। निश्चित रूप से ये दिखाई दे रहा है कि ये किसी गांव में जो घर होते हैं उस गांव का दरवाज़ा है। हम सब जानते हैं कि बड़े बड़े महापुरुष कहे गए हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। ऐसे ही किसी गांव की कल्पना करके ये दरवाज़ा बनाया गया है, और इसकी कल्पना जिन्होंने की है वो हमारे साथ हैं डॉक्टर सीवी रमन, यूनिवर्सिटी कोटा के कुल सचिव तिवारी जी, और उनसे हम बात करेंगे कि ये गांव कैसे बसा, इसकी कल्पना किस तरह हुई और इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो हम जिस जगह खड़े हैं वो क्या नाम आपने दिया है इसका? इसका नाम भैया छत्तीसगढ़ी लोक कला संस्कृति केंद्र है। मूल रूप से मैं ये महसूस कर रहा था कि मेरी परवरिश तो बहुत गांव में हुई, और मुझे सौभाग्य से मेरे दादी दादा का सानिध्य मिला। दादी दादा के सानिध्य मिलने से मैं गांव और गांव की परंपरा और उनके शब्दों से बहुत परिचित था। पर मैं तो जुड़ा हुआ, लेकिन मेरी जो अगली पीढ़ी आई वो इससे बिल्कुल परिचित नहीं थी। जैसे मैं एक घटना बता रहा हूँ जिससे मैं प्रेरित हुआ कि मेरे बच्चों की नानी ने उनको कहा कि जाओ देखो बाड़ी में छेरी घुस आई है। और वो बच्चे गए और बाड़ी में घूम के आ गए, बोले नानी कोई छेरी वेरी नहीं है। तो फिर उनको समझाया गया कि बेटा छेरी बकरी को बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। ऐसे ही सब्जियों के नाम को लेकर के तो मेरे मन में ये विचार आया कि छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति और उसके जो प्रतीक चिन्ह हैं उसको अपने को संजोना जरूरी है, और उसको जीवंत रूप में नई पीढ़ी को दिखाना है। और आज भारत जिस विकसित भारत की कल्पना कर रहा है, उस विकसित भारत का जो सीधा संबंध है वो ग्रामीण जीवन शैली है। आप जब तक आत्मनिर्भर नहीं होंगे अपने सारी दैनिक चर्या के लिए, तब तक आप विकसित भारत का निर्माण नहीं कर सकते। तो मैंने गांव में उस विकसित भारत की संकल्पना को देखा, इसीलिए मैंने बाहर जो मिट्टी की कुटिया बनाई हैं, जो बैगा आदिवासियों के मकान का मॉडल हमने खड़ा किया है, उसका नाम ही मैंने आत्मनिर्भरता की कुटिया रखी है। और उसमें हमारे ग्रामीण समाज की जो आत्मनिर्भरता है उसको प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। आप एक विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय का काम ही होता है कि एक ज्ञान को बांटना, ज्ञान को पहुंचाना। तो आपने ये कल्पना की है कि छत्तीसगढ़ का एक गांव, उसके गांव का घर कैसा होता है, ये भी आप
आने वाली पीढ़ी, आपके जो स्टूडेंट हैं और भी समाज के अलग अलग वर्ग के लोग हैं, वो ये एक तरह से उसको दिखाने का भी काम है, संजोने का भी काम है, और ये भी हो कि ये जो परंपराएं हैं, जो हमारा रहन सहन है, ये मैं देख रहा हूँ कि ये हमें ऐसा लग रहा है कि हम किसी भी बहुत पुराने किसी गांव के घर के सामने खड़े हैं। तो हम शायद हमारे अंदर भी जिज्ञासा हो रही है कि ये जो आपने ये पूरा बनाया है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये हम देख सकेंगे। तो इसमें क्या क्या इसमें भैया 4 हिस्से हमने बनाए हैं। हाँ। चूँकि हम एक विश्वविद्यालय हैं और हम किसी भी ऐसे सेंटर को बनाने के पीछे एक मूल उद्देश्य को लेकर के चलते हैं, तो जो विश्वविद्यालय का पहला ही उद्देश्य है, जो मेरे ख्याल से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहती है या एक्ट कहता है कि आपको अपने ज्ञान का संरक्षण करना है, देन संवर्धन और उसका वितरण है। तो संरक्षण की दिशा में ये कदम उठाया है। तो हमने इसमें नाम ही दिया है छत्तीसगढ़ी लोक कला संस्कृति केंद्र। तो इसमें हमने पहला यूनिट रखा है साहित्य का, लोक साहित्य। जो छत्तीसगढ़ के साहित्यकार थे, उनकी जो कृति है, जो छपी तो परंतु बाजार में नहीं है, नई पीढ़ी उसको पा ही नहीं सकती, तो हम उन लेखकों के, उन कलाकारों के घर जा रहे हैं और उनकी कृतियों को ला करके एक रेयर लाइब्रेरी बनाए हैं। तो एक लोक साहित्य का कार्नर हमने बनाया है। तो मेरा अनुरोध है कि अभी आप मोटे तौर पर क्या चीज़ें बता दें, फिर अब हम अपनी जिज्ञासा भी शांत करेंगे और अपने दर्शकों की जिज्ञासा भी शांत करेंगे। तो 4 हिस्से में लोक साहित्य एक है और लोक संस्कृति एक है, लोक कला एक है और एक संग्रहालय हमने बनाया है चौथा। संग्रहालय में आप पाएंगे कि छत्तीसगढ़ की जीवन शैली में तब से लेकर के अभी तक जो चीज़ें उपयोग की जाती थीं, चाहे वो मिट्टी के बर्तन हो, पर्रा हो, सूपा हो, या कांसे का बर्तन हो, तांबे का बर्तन हो, और हमारे जो वर्ष भर के त्योहार संस्कृति का हिस्सा है, उसमें जिन प्रतीक चिन्हों की पूजा की जाती है, उन प्रतीक चिन्हों को जीवंत रूप में हमने सजाया है। बहुत बढ़िया। तो आपने जैसा बताया, अब जो बताते जा रहे हैं, तो जिज्ञासा बढ़ भी रही है। और मैं चाहूंगा कि ये दरवाजा खुलवाते हैं। नमस्ते, आइए भी। हमने इसको विद्यार्थियों के ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित किया है। लोक साहित्य का जो हमने कार्नर बनाया है, जिस पर छत्तीसगढ़ी शोध एवं सृजन पीठ, चूँकि हम विश्वविद्यालय हैं तो शोध और सृजन की बात कर रहे हैं, और यह मूल रूप से छत्तीसगढ़ की युवाओं को पीएससी की तैयारी में जिन छत्तीसगढ़ के प्रश्नों की तो तैयारी होनी चाहिए, उसके हिसाब से भी इस प्रदर्शनी को हमने तैयार किया है। यहाँ पर ये पहला कार्नर है जहाँ पर हम छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों और उनके जो कंट्रीब्यूशन है उसको हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। साथ ही साथ शोध एवं सृजन पीठ के जो डिफरेंट गतिविधियाँ होती हैं उनको भी हमने प्रदर्शित किया है। यहाँ पर आप पाएंगे कि हम लोक त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ पर लोक कलाकारों को यहाँ पर अवसर देते हैं, साहित्य संस्कृति के जो पुरोधा हैं छत्तीसगढ़ के, उनको भी हम मंच देते हैं। हमारा रेडियो स्टेशन है, वहाँ पर हम इन सबका संरक्षण का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जितने हमारे छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, ये सभी के चित्र और उनके कंट्रीब्यूशन के रूप में, और आपने ये नाम रखे हैं, संजोने का प्रयास किया हमने। जी। और उनके पुस्तकों को भी हम ला करके एक रेयर लाइब्रेरी जिसको हम कहते हैं, वो हम बना रहे हैं। साथ ही साथ इस नक्शों से भी हमने छत्तीसगढ़ को रखा है, क्योंकि शोध एवं सृजन पीठ है, तो बच्चे इस नक्शे से देख करके अपनी पीएससी की तैयारी को लेकर के बात करते हैं। जी, आइए अगले। दूसरा कोना जो है वो हमारा लोक कला का है जी। यहाँ पर आप पाएंगे हस्तकला या तमाम कलाओं का छत्तीसगढ़ी लोक कला एवं संस्कृति केंद्र है। इसका 2 हिस्सा हमने बनाया, ये भाग 1 है, भाग 2 है। भाग 1 में हमने भित्ति चित्र को रखा है। जैसे ये रजवार भित्ति कला है, इसको हमारे विद्यार्थियों ने, ये सरगुजा एरिया की रजवार भित्ति कला है। आप सरगुजा के आदिवासियों के घरों के जो मुख्य बैठक है कह लीजिए, जिसको हम ओसारी कहते हैं, तो ओसारी में आपको ये प्रिंट मिलेगा। साथ ही साथ हमने यहाँ के जो और आदिवासियों की कलाएं हैं उनको एक रिसर्च फॉर्म में, कि कौन आदिवासी जनजाति इसको करती है, इसमें क्या सामग्री उपयोग की जाती है, इस कला का उद्देश्य क्या है, इसका सांस्कृतिक परिदृश्य क्या है, और वर्तमान समय में ये कहाँ पर है। जैसे आदिवासियों में कंघी एक बड़ी वो है, तो लकड़ी से वो लोग कंघी बनाते हैं, और आज जो वेणी नई महिलाएं यूज़ करती, तो लकड़ी के कंघियों को वेणी के रूप में यूज़ करते हैं।
तो ये हमने बनाया है। ये हमने एक काम किया था, इसमें विश्वविद्यालय में हमने एक वर्कशॉप कराया था, जिसमें एक नई कला है कह लीजिए। क्योंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, तो धान से ज्वेलरी बनाने का काम है, और ये हमारे विद्यार्थी बहुत ही अच्छी तरीके से धान की ज्वेलरी बनाते हैं, जो बिल्कुल सोने की धान से। धान तो तो वैसे सोने के हार जैसा ये दिख रहा है छत्तीसगढ़ आपको। के किसान के लिए तो धान सोना ही है। जी। ठीक है। वैसे ही आदिवासियों की जब हम बात करें तो तीर धनुष के बिना ये अधूरा ही रहेगा। तो हमने बस्तर के आदिवासियों के तीर धनुष की परंपरा को यहाँ पर रखा है। और एक जो बस्तर आर्ट भित्ति चित्रकला की बात होती है, उसको भी हमारे एक विद्यार्थी जो ला की विद्यार्थी हैं, उन्होंने इसको तैयार किया है। साथ ही साथ आप इस दीवार में पाएंगे, ये मिट्टी का ही दीवार है, और यहाँ पर अब आप पाएंगे कि गुरुवार को, अगहन गुरुवार को चावल के रेहन से जो फूल बनाने की परंपरा है, जिसमें शंख चक्र गदा पद्म लक्ष्मी का पांव और ऐसे रेहन से हम जो बनाते हैं अल्पना, तो उसको हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। ये तो छत्तीसगढ़ की मूल परंपरा और है। क्या कहा जाए कि ये यहाँ का एक्सक्लूसिव है। जी जी जी। जो यहाँ के अलावा और नहीं है भी कहीं कई पर। जगह नहीं मिल पाता। और छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर पराली होता है, और आज पर्यावरण की दृष्टि से पराली जलाना एक समस्या है। तो हमने उसका समाधान दिया है आर्ट के रूप में। अच्छा। जो पराली है, पैरा है धान का, उसके अलग अलग हिस्से में उसके डार्कनेस और लाइट कलर को लेकर के हमने ये एक पेंटिंग, ये मुश्किल से 30 रुपए में तैयार हो जाती है। अच्छा। परंतु आप मार्केट में पाएंगे कि ये 300 रुपए में बिक जाएगी। इसके पीछे कुछ नहीं है, साड़ी का पुट्ठा है, एक कॉटन का कपड़ा है, और ये पूरा पैरा है जिसमें गोंद से फेविकोल से इसको चिपकाया गया है। तो इसके कब क्या कैसे करते हैं, ये एक रिसर्च फॉर्म में हमने रखा है। हाँ, ये तो आप इस तरह का एक मतलब स्टूडेंट को भी जो चीज़ समझ जी, में जी, आए, जी। नई पीढ़ी को भी जो चीज़ पूरी समझ में आए, और कला को नए रूप में हाँ अपन दिखाना चाह रहे हैं, ताकि वो रोजगार का भी साधन बने और मनोरंजन का भी साधन। छत्तीसगढ़ में सामान्य रूप से तुम्बा, जिसको हम छत्तीसगढ़ी में तूमा कहते हैं, उसका उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। और ये वातानुकूलित वाटर बॉटल के रूप में, या इसमें कोई अनाज संग्रहण के रूप में, या आदिवासी इसको कमर में बांध करके इसमें तंबाकू वगैरह भर के जाते हैं। वो खेत में जाके खलिहान में काम करते समय तो एक प्रश्न ये आता है कि तुम्बा तो हमने ऐसा देखा नहीं, तो हमने वास्तविक तुम्बा को भी देखा है कि ये वास्तविक है और ये इतना हार्ड हो सकता है। नहीं, ठीक। इधर आप पाएंगे सौनाही आर्ट, और जो नाग पंचमी में हम लोग माता लोग गोबर से और रेहन से जो नाग सांप की परिकल्पना करते हैं, और ये आठे कन्हैया के दिन भी कई जगह ऐसी परंपराएं हैं जहां पर हम अपने भित्ति चित्र में पूजा। दीवार भी बनाई है। हाँ, मिट्टी की उसको दीवार देखते है। हुए मिट्टी की तो दीवार है ये। और ऐसा लगेगा कि ये पूरी तरह से किसी गांव के किसी घर की दीवार है। उसी परिकल्पना से बनाई है। इसे स्पर्श करेंगे तो जो व्यक्ति गांव में रहा हुआ है, गांव को जानता है, वो इसके टच से ना, इसको स्पर्श करने से उसको एहसास हो जाएगा, गांव की अनुभूति आएगी। गांव की अनुभूति। साथ ही साथ आप इसको देखिए भैया, ये जो है वो आप पाएंगे कि गांव में हमारी जो कोठी होती थी, उसके नीचे जो अर्दा या लादन ऐसे शब्द हम यूज करते थे, तो उसके हम एक ने प्रतिकृति बनाने का प्रयास किया है। और आपने इसकी पुताई भी शायद छुई मिट्टी से छुई मिट्टी से कराई है, जिससे ये जो जी परंपरागत दिखाई दे। और ये हमने जैसे गांव में परंपरागत आलमारी जो होती है, उसको भी बनाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ आप ये जो देख रहे हैं, वो पेपर से जो टोकनी वगैरह बनाने की है, तो ये भी एक ग्रामीण कला का हिस्सा था, तो इसको भी हमने प्रदर्शित यहाँ पर किया है। ये तो अपने एकादशी के समय ये एक्चुअल में शादियों में माय गौरी हम जिसको कहते हैं, और तमाम शादियों में हम इसकी पूजा करते हैं, और दूल्हा को इसका दर्शन करा करके फिर द्विरागमन की पूजा होती है और वो जाता है। तो वो है कला के प्रदर्शन के साथ हम वैल्यू एडिशन का भी काम कर रहे हैं। तो जूट कला, जिसको अपन जूट के नाम से जानते हैं, इसमें बोरी वगैरह बनते थे, रायगढ़ से लेकर के बंगाल तक इसकी इंडस्ट्रीज थी। छत्तीसगढ़ी में इसको पटुआ बोलते हैं। पटुआ शब्द पटसन से आया है, और उसके रेसे से रस्सी बनती थी, और रस्सी से ये सारे उत्पाद बनते थे। पुराने जमाने में हम जब प्राइमरी स्कूल में जाते थे तो टाट पट्टी इसकी बनी रहती थी, और धान का बोरा, शक्कर का बोरा। पर अब समय बदल गया है, और नई चीज़ों को हम ग्रीन प्रैक्टिस के रूप में ऐसा कर रहे हैं। तो एक वैल्यू एडिशन का काम कर रहे हैं। हाथ करघा छत्तीसगढ़ का एक मूल कला है। तो इन सब कला को, जाति, सामग्री, इन सब से हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है, ताकि नया जनरेशन इसको देख पाए।
गीत को ज्ञान के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, और हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है हाँ, धरोहर है। उसको भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ताकि लोग यहाँ जाएं और ये पर्यटन के रूप में, केंद्र के रूप में। तिवारी जी, हम और ये भी विकास देख करें। रहे हैं कि आपने जो इसका जो फर्श है, ये बरामदा है, इसका फर्श, ये फर्श भी आपने वैसे ही बनाया है, मिट्टी का कर दिया है मिट्टी का है। इसकी लिपाई भी गोबर से की हुई दिखाई दे रही है, जी। जैसा गांव के घर में जो इसकी लिपाई होती हाँ, थी, पूरा होती है, हमने उस जिस ढंग वातावरण को निर्माण करने का प्रयास किया है। कि ये किसी न किसी तरह से पूरा हाँ। गांव का ही वो और दिखाई ये दे। तमाम ये बच्चे बनाते हैं, जैसे बचपन में खेलने का पचवा, हाँ। सिल लोड़ा, ये सब थर्मोकोल से बना है। हाँ। ये सब खिलौने, हाँ। ये कसारी जो अब हाँ। आपको कहीं नहीं मिलेगी। हाँ। तो ये सब हमने यहाँ पर रखा है। जी, ये भी ये छत्तीसगढ़ी लोक दूसरा हिस्सा है ये। अच्छा जी, आइए। वहाँ पर आप भित्ति कला और हस्तकला देखे हैं। हाँ। यहाँ पर कुछ और कलाओं को हमने किया है, जी। ये भी अपने आप में यूनिक है। जैसे बांस शिल्प कला, जी, तो इसमें आप दो हिस्से देख पा रहे हैं। हाँ। एक में हम परंपरागत बांस शिल्प देख रहे हैं, और एक में आफ्टर वैल्यू एडिशन, कम बांस में महंगे चीजों का निर्माण हम देख रहे हैं। आधुनिक तरीके से हाँ। जो मैंने इसका निर्माण हो रहा तो है, जो ये बनाएगी। उद्देश्य है वैल्यू एडिशन का। गोदना कला को हमने साइंटिफिक रूप से प्रदर्शित किया है। गोदना कला में जो एक्यूपंक्चर साइंस है, हाँ, उसको हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। और इसमें एक जो छत्तीसगढ़ी महिलाओं की जो मान्यता है कि जैसे हम कहते हैं कि इस दुनिया में सब चीज़ रह जाएगा, साथ में कुछ नहीं जाएगा, तो ये मान्यता है कि साथ में ये गोदना जाता है और वापस आता है, तो हम अपने परिजनों के पुनर्जन्म को उससे प्रमाणित करते हैं। ये हमारी मान्यता है। तो एक मान्यता अवधारणा को हमने है, यहाँ तो उस अवधारणा को भी हमने यहाँ पर किया है। जी, छत्तीसगढ़ की माटी कला तो बहुत प्रसिद्ध है, और बस्तर के इंद्रावती नदी की मिट्टी तो माटी कला के लिए ही बनी हुई है। और उसमें जो नए माटी कला बोर्ड द्वारा जो नई चीज़ें प्रदर्शित की गई हैं, जो शो केसिंग के लिए, वो भी हमने रखा है। और बेल मेटल क्राफ्ट बस्तर की एक कला है, लौह अयस्क की प्रचुरता है, उसमें इन लोग बनाते हैं, ये काफ़ी फेमस है। और रायगढ़ में भी इसका है, और बस्तर में भी है। तो इसको हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है बच्चों के लिए। इसके वर्कशॉप भी हम कराते हैं बच्चों के लिए। हाँ, ताकि उनको सिखाया जा सके। और सबसे यूनिक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो आपको अभी नहीं मिलेगा, ये छीन पत्ता कला है। इससे चटाई ये अकलतरा के पास बरपाली गांव में इन लोग रहते हैं। अच्छा। और इन लोग अपने आप को पहलवान कहते हैं। अच्छा। पर जब मैं इनसे बात किया तो ये समझ में आया कि ये लोग शिवाजी के गांव पालक थे, और इन लोग महाराष्ट्र से पैदल माइग्रेट करके इधर आए, और इन्होंने छीन कला को यहाँ पर रोजगार का साधन बनाया। और आज भी ये अपने आप को आदिवासी नहीं मानते, यादव ही मानते हैं। अच्छा। और छत्तीसगढ़ में भी ओबीसी कैटेगरी में हैं इन लोग। ठीक। तो इनको भी हमने वैल्यू एडिशन के लिए, नई चीज़ों को बनाने के लिए प्रेरित किया है। हाँ, कि उनकी कला जी। को और किस तरह से आधुनिक ढंग से प्रस्तुत किया कलरफुल होके नए जनरेशन को अट्रैक्ट कर पाए। जी, बहुत सुंदर। आपकी ये जो दीवार और दीवार के जो नीचे बनी हुई जो ये कलाकृति है, ये भी मतलब गांव के घर जी, की जो महक उसमें, ये बैगा आदिवासियों का एरिया है, और उनके महिलाओं में और पुरुषों में नैसर्गिक रूप से कला है, जो वॉल पेंटिंग के रूप में यहाँ पर दिखता है। तो उसमें से कुछ अंश हमने लिया है। बहुत अच्छा है। और ये कार्नर हम जो कह रहे थे संजोही, यहाँ हम गेट से ही करें कि हमने छत्तीसगढ़ के, संजोही मतलब संग्रहालय है ये। तो यहाँ पर हमने छत्तीसगढ़ के गहनों को जीवंत रूप में, मतलब ये एक्चुअली जीवंत गहना है जिसको महिलाएं पहनती हैं, डालडा से बना है ये, जिलेट। ठीक है, जिलेट। तो सारे गहने हमने पुरुष और महिलाओं के प्रदर्शित किए हैं, और उन गहनों के पूरे डिटेल भी हमने दिया ताकि पीएससी की परीक्षा में काम आ सके। अच्छा, ये जो आपने ये बताया है कि ये जी, एक कोई कौन गहना क्या है, कहाँ पहना जाता है, ये भी हमने प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। आपने जैसे इसका बॉर्डर भी बनाया, हाँ, ये भी आपको गांव के घरों गांव के आर्ट। इसको बनाने वाली भी हमारी जो 4th क्लास बाई दीदी हैं, या हमारे जो गांव के बच्चे हैं, उनने कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है। तो ये संजोही के अंदर में किन चीजों को आपने संग्रह? संजोही में भैया आप सुने होंगे नदाजाही कार्य, तो उन सारी चीज़ों को हमने संग्रहित करने का प्रयास किया है। यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें कला, संस्कृति और जीवन शैली से संबंधित मिलेंगी। आइए। यहाँ भैया ये सांस्कृतिक मंच है,
जो परंपरागत रूप से गाँव में नवधा रामायण हो या रहस्य के रूप में हम जो करते हैं तो रहस्य बेड़ा होता है, और अभी हम लीला गम्मत इन सब के लिए जो करते हैं, और उन पुराने वाद्य यंत्रों को भी हम संग्रहित करने का प्रयास कर रहे हैं। बेंजो जैसे आप देखेंगे, दफड़ा देखेंगे, और तबला, हारमोनियम, झांझ, मजीरा, ढोलक, मांदर, ये सब बेंजो, ये सारी। हाँ, ये पहला कॉर्नर हमने सांस्कृतिक मंच का बनाया है। दूसरा धार्मिक का है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में है तो गुरु घासीदास के जैत खम्भ की परिकल्पना की जा के बिना अधूरा है कह लीजिए, तो वो हमने यहाँ पर किया हुआ है, और परंपरागत रूप से जो पूजन सामग्री है उसको प्रदर्शित किया है। ये एक गांव का कमरा का स्वरूप हमने दिया है। यहाँ पर आपको लगभग से ही लग रहा है ये दरवाजा। हाँ, ये नौबेड़िया दरवाजा है जो कहीं पर था, जिसको हमने यहाँ पर संरक्षित करके पेस्ट किया है कह लीजिए। यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि ये सारे सामान 100, 200, 300, 400 साल पुराने हैं। अच्छा, मतलब हमने कोई निर्माण नहीं किया है, हमने किसी टूटे फूटे घर से उसको कलेक्ट किया। जैसे आप लकड़ी की पेटी देखेंगे, संदूक, तो संदूक, आप टीने की पेटी देखेंगे, आप दौरी देखेंगे, आप झांपी देखेंगे, सबको लेकिन हमने उद्धार किया, मतलब रिनोवेट किया है। हाँ, आप डोलची, फूल डोलची, पर्रा, सूपा, ये बांस की बनी हुई हाँ, चीजें, ये मरसा, हाँ, मिट्टी से बर्तन से जो बनता है, ये जो इसमें कई सामान रखने के लिए बनाते हाँ, लंबे समय तक आप जैसे अभी गुड़ पढ़ते है होंगे या- कि अंधेरे में रखें, हाँ, तो ये एक्चुअल में डार्क, मतलब कमरे में मरसा में रखा जाता है, जैसे गुड़ वगैरह को हम लंबे समय से प्रिजर्व कर सकते ये हैं। दरवाजा भी बड़ा कलाकृति और नक्काशी के साथ में बना हुआ है। ये भी, इस दरवाजे में आप पाएंगे कि सिंगल पल्ले से बना है और हाथ से नक्काशी की गई है। वाह, हाँ, ये खासियत है। हाँ, ठीक है। मतलब ये छत्तीसगढ़ में इसकी भी कला है पूरी कास्ट कला के लिए तो छत्तीसगढ़ फेमस था ही। हाँ, बिल्कुल सही। और ये जो पंचहर दाइज की हम बात करते हैं, कांसे और पीतल और तांबे के जो बर्तन जो हैं, हमारे जांजगीर तो- जिले में मतलब जी, कोसा, कांसा और हाँ, कंचन- चांपा में ये बनता भी है, हाँ, और आपके कोनी में भी इसकी फैक्ट्री है, तो वो हमने सब रखा है। जी, ये किचन का एक हमने मॉडल बनाया है। ये जो पूरा जो क्षेत्र जी, है, ये पूरा किचन का हमने मॉडल बनाया है, जी, आइए। जिसमें पानी या ऐसे सामान को रखने के लिए घनौची है, हाँ, तो दरमथनी है, हाँ, मठा उसको करने के लिए, ये मथानी वाला है। ये पूरा मथने के लिए है। जी, ये इस तरह का, ठीक है। ये पठेरा या आला हम जिसको कहते हैं, हाँ, जिसमें ये ऐसे ये सब बर्तन सामान इस रखे तरह जाते के हैं। रखे। हाँ, आपने ये जो हाँ, आम छीलने के लिए, छीलने के लिए जी, ये जी, इसका जी। उपयोग होता रहा जी, कि आम सुताइल। को सुताई ये वो आम छीलने का। जी, तो ये बरनी है, जिसमें बरनी है। और ये सरौता का भी एक मॉडल हमने रखा है, एक्चुअली ओरिजिनल सरौता नहीं है हाँ, ये। सरौता ये, हाँ, दुकौला चूल्हा, अकौला चूल्हा, ये इन सब को हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। इसमें तेलाई, मरकी, जी, कुड़ेरा, जी, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर प्रदर्शित की है। ये जो कुड़ेरा में दूध पकता था, हाँ, इसका एक मॉडल हमने यहाँ पर रखा हुआ है। हाँ, गोरसी में आग है, उसमें ये कुड़ेरा है, और इसका एक ढक्कन भी होता था। जैसे ये जो ढक्कन है जी, उसको आप देखेंगे, ये हाँ, इससे दूध उफनता नहीं था, हाँ, और कंप्लीट पक जाता था दूध। और उसकी जो सौंधी जो महक है, खुशबू है, महक उसका स्वाद है, सौंधापन है स्वाद में। ये तमाम चिमनी, कंडिल, हाँ, ये सब का भी हमने प्रदर्शन किया। भपका, हाँ, ये कूरो, जो धान नापने वगैरह के लिए काम में ये आता था। हाँ, ये कूरो काठा जिसको बोलते जी, हैं। कूरो काठा, हाँ, धान नापने के लिए। ये छोटी पर्री, हाँ, जिसमें अपन सब्जी वगैरह लेते हैं आज के डेट में। ये अपना एक सांस्कृतिक कॉर्नर बनाया है हमने। ये मतलब ये आध्यात्मिक, धार्मिक या वो हाँ, ये तमाम जो तीज त्योहार होते त्योहार की हैं, उसमें हम जिन प्रतीक चिन्हों की पूजा करते हैं, उसको हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। और इसको जैसे चैत्र में हम लोग नवरात्रि से शुरू करते हैं, तो नवरात्रि में गांव में ऐसी परंपरा है, वो बैगा कॉर्नर है। हाँ, बैगा, जी, जी, हाँ, तो ऐसा हमने प्रदर्शित किया है। जी। फिर आप दुर्गा, अब ये बंगाल की संस्कृति से हमारे यहाँ आ गया। गौरा गौरी, ये तुलसी चौरा, देवउठनी एकादशी, बिल्कुल, बिल्कुल, ये रद्दुतिया, हाँ, गणेश जी। और वो जो लकड़ी का आप देख रहे हैं, ये अगहन गुरुवार में लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है, जिसकी पूजा महीने भर सुबह की जाती है। अच्छा, और ये लक्ष्मी जी के प्रतीक के रूप में ग्वालिन की पूजा दीपावली में की जाती है। परंपरा है ये। आपने बल्कि ये जो ये लोहार की धौंकनी है। लोहार का और ये सोनार के, हाँ, लोहार सोनार की धौंकनी है वो। ये वहाँ पर अक्सर
देखने को जी, जी, मिलता जी, है कि जी। जहाँ आजकल तो खैर उसके लिए कोई आधुनिक तरीका उपयोग में आ रहा होगा। ये किस ये एक्चुअल में रख दिया गया है। गांव में जब गौरा गौरी बैठाते हाँ, हैं हाँ, हाँ। तो एक सेवा चौरा का निर्माण करते अच्छा, हैं। अच्छा, अच्छा। और जहां पर शाम को सेवा गीत गाया जाता है तो उसका चौरा निर्माण किया गया है। बहुत बहुत ये और आप तो ये तीजा वट सावित्री का अच्छा। कॉर्नर है, ये वाला जिसमें पीपल पेड़ की पूजा की जाती है ये। जी। और ये खमरछठ के लिए तालाब का प्रतीक चिन्ह तालाब बनाया का है। प्रतीक चिन्ह है, जी हाँ। और ये तीजा पोरा के समय हाँ, जो तीजा पोरा, बच्चों के खिलौने जी, और जी, ये जी, जो नादिया बैला से नदिया लेके- बैला भी हमने हाँ, रखा है। और ये उनकी जो ऐसी वो चक्की हाँ, वो बच्चों की वो रहती है ना, लकड़ी और मिट्टी के खिलौने। हाँ मिट्टी के खिलौने, जी। ये बहुत हमने बिल्कुल जो परंपरागत तरीके से जितनी चीजें रहती है चूल्हे में वो हाँ, चढ़ा खिलौने के रूप में पूरा खिलौने- सेट करके रखे हैं। हाँ, बहुत बहुत अच्छा बना है। यहाँ पर जितनी चीज़ें हैं वो प्रदर्शित की गई हैं। जैसे बस्तर में लकड़ी के औजार की चलन है। हाँ, ये बस्तर की बांस की बांसुरी है। बांसुरी है, जी हाँ। ये आरी है, ये तीर धनुष हाँ, है। तीर धनुष है। वो भाले के आकार का भी कुछ है। हाँ, वो इस तरह चतवार की- बोलते हैं हाँ, उसको। चतवार। ये और ये गुटानी भी दिख रहा हाँ, है, वो जो हाँ। बुजुर्ग अपने जी, हाथ जी, में जी। लेके जिसको और सहारे तुतारी से- भी हमने रखा है। जी ये तुतारी है जी जी जिसको हाँ, गीत में गाया गया है। जी 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 हाँ हाँ, ठीक बात है। ये तो गेड़ी। गेड़ी भी मतलब यहाँ आपने रखाई जो हरेली जी, के जी, समय जिसको ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति का मुख्य प्रतीक है। जी। और इसका साइंस भी है कि चूंकि कीचड़ होता था हाँ, तो लोग ऊपर चलने के लिए और ये जो है उपयोग ये करते थे। ये ढेरा है भैया। रस्सी, ढेरा, रस्सी बनाने के रस्सी लिए बनाने के इसको लिए ढेरा इसको- बोलते हैं। ये उपयोग में आता रहा है। और शायद रस्सी के अलग अलग तरह के जितने हाँ, भी लोग आत्मनिर्भर कितना थे कि नारियल बूच से रस्सी बना लेते थे, जूट से रस्सी बना लेते थे, जी पैरा से रस्सी बना लेते थे। जी ये जूट की बड़ी रस्सी है जी जो अब नायलॉन के रूप में प्रतिस्थापित हो गई है। जी। ये गाय की पूंछ से बनी रस्सी जिसको हाँ, गाय नोई की- कहते हैं। नोई, जी यार। और ये ये उनकी खुमरी। हाँ, खुमरी है। ये सुहाई है। ये आपने बहुत अद्भुत चीज रखी है जिसकी आवाज जो है ये बताती थी कि अब गाय जो है वो घर घर पहुंचने से आ वाली रही है। तो गाय को जो गोधूली के समय जो ये आवाज सुनाई जी, जी, देने जी। से, और वो रात में भी अगर कुछ हरकत करे तो ये पता चल जाता कि था कि ये है। ये सुहाई जो है ये अपने एकादशी के हाँ, समय एकादशी के दिन ये झौआ ये नहना है। जी नांगर में हाँ, हाँ। 9 हाथ की रस्सी से जी। जुआड़ा बांधते थे। थे, ये बरही है हाँ जिसमें 12 हाथ से गाड़ा का बांधते थे। हाँ हाँ गाय, बिल्कुल ठीक है, बहुत ठीक है। ये तो ये कांवर सिक्का है। हाँ और कृषि औजार के साथ हमने बढ़ई वाले औजार भी, राजमिस्त्री वाले औजार भी प्रदर्शित करने का यहाँ पर प्रयास किया जी है। जी जी जो सर और ये एक शादी का मंडप भी हमने बनाया है जो गांव में रहता है। जी। और जो हम उधर छीन पत्ता कला देख रहे थे, मतलब उस आपने यहाँ पत्ते तो से व्यवस्था ऐसे कर रखी है, 2 पीढ़े भी रखे हैं। जी, जी। वर वधू को बैठने की जरूरत हाँ। है, बाकी सब चीजें व्यवस्थित पूरी है। सिंघोलिया, करसा, मरसा हाँ हाँ और ये सारी चीजें यहाँ पर प्रदर्शित हैं। बहुत अच्छा। ये पत्ते से भी जो मंडप का जो मंडप छादर ये होता है, महुआ का ही पत्ता हाँ, है। वो पत्ते की से ही आपने उसका स्वरूप जी, दिया जी। है। ये मोर है जो आप परंपरागत रूप से जो हाँ, गांव में उपयोग होता हाँ, है। ये जो अरे दूल्हे के हाँ, और दूल्हे के सिर दुल्हन पर को और ये पहनाया दुल्हन के सिर पर बहुत रहता है। बढ़िया है सर। ये जो घर दिखाई दे रहा है ये तो ऐसा लगता है कि गांव में जिस ढंग के घर बनाए जाते हैं उस ढंग के घर बने हैं का घर बना है। तो ये इसकी कल्पना कैसे की और इसके पीछे क्या है और यहाँ क्या क्या है ये भी दिखाइए। हमारी मंशा थी कि हम बैगा आदिवासियों के घर को प्रदर्शित करें। फिर बाद में हमने इस घर को 3 अलग अलग एंगल से दिखाने का प्रयास किया है। आप जब इस मकान का सामने हिस्सा देखेंगे हाँ तो आप पाएंगे कि ये बैगा आदिवासियों के मकान की तरह है। जी। यहाँ पर बांस के दरवाजे हैं, खिड़कियों में बांस के अच्छा ये जो लकड़ी आप लगी बता हुई रहे है। हैं, ये जैसे हाँ ये सब बांस के हैं। तो ये आदिवासी लोग अपने घरों में कुछ ऐसा रखते हैं। जी। पर जब आप उस तरफ से देखेंगे तो एक संपन्न घर का आपको व्यू दिखेगा। अच्छा, व्यू दिखेगा। इसके साथ ही साथ गांव में जो बरांडे में फूड प्रोसेसिंग हाँ लगाए रहते थे, हाँ, वो जैसे हमने एक तिरही बनवाया है इसको। अच्छा, तेल ये- निकालने की मशीन है ये। ये पूरा यंत्रनुमा दिखाई दे रहा है लकड़ी का बना हाँ, ये हुआ। तिरही है। ये तिरही है, इससे तेल निकाला जी जाता है। जी जी जी। अच्छा हाँ। इसकी प्रक्रिया है, ठीक है।
तेल निकालने के लिए तिल, सरसों, अलसी जी। ऐसी चीज़ों को ढेंकी में कूट सकते थे हाँ और उसको फिर पुटी में भर करके हाँ, दबाते थे। ये अब धान कूटने की जी ये ढेकी ढेकी, जो है हाँ। इसका उपयोग धान हाँ, कूटने और के ये लिए जीवंत है, मतलब इसमें हम धान कूट सकते हाँ हैं। हाँ, ये तो मैंने अभी चला के भी देखा हाँ। कि ये ऐसे काम कर रहा है पूरी तरह से। और ये जैसे गांव में होता है ना, हाँ। वैसे ये लकड़ी का ही गुटका है। हाँ हाँ उसके अंदर में हमने छेद किया और है। ये आपने बहुत पुराना जो आपके चक्की। चक्की जो पीसने के लिए हाँ। जतवा है, ये उसका उपयोग हाँ, बिल्कुल इसका। ये आइए, ये इसमें बैलगाड़ी। हमारे पास एक दरनी भी है हाँ। जो अभी यहाँ पर प्रदर्शित नहीं हुई है, जो मिट्टी से बनी हुई है दाल दरने के लिए। अच्छा, हाँ हाँ, ये बैलगाड़ी। ये बैलगाड़ी भी हमने रखा है। ये बहुत अच्छा। ये कंप्लीट है। इसमें बेलन भी हमने रखा हुआ हाँ, है। ये जो किसी समय में वो धान की मिजाई धान के की लिए मिजाई इससे होती थी। ये इसी का उपयोग होता था। इसके हाँ। सामने बैल और या भैंसा इसमें जोत दिया जाता था और ये इसको इसके साथ में ये करते थे। बहुत ठीक है। यहाँ पर आपको और बताऊं, जैसे ये जो दरवाजा है, हाँ, ये राचर। रांचर है ये। हाँ। तो ये कोठार में यूज होता हाँ, था। कोठार में इसका इधर आप देखेंगे तो ये ढरका है। हाँ हाँ हाँ, ये जो इस दरवाजे को ढरका नाम है। ढरका। जी। हाँ, और वहाँ पर जो दरवाजा है वो अड़गा है। हाँ तो गाय के बाड़े में हम अड़गा लगाते थे हाँ, ठीक। और बाड़ी में हम ढरका लगाते थे ठीक, और कोठार में हम रांचर लगाते थे। जी जी। तो ऐसे वैरायटी आप दरवाजे भी ये हमने। व्यू जो दिख रहा है, ये किसी भी गांव के पुराने हाँ। अंदाज के इसीलिए आप मकान का- देखेंगे ऊपर वाले छत को हमने कोंकण पैटर्न में बनाया हाँ, है। बिल्कुल आपको नॉर्मल छत तो हाँ, मिलेगा सब पर कोंकण कम मिलता है। मिलता है। हाँ, आइए। जो आप कह रहे थे कि कोई एक भी संपन्न हाँ घर का व्यू हमने इधर से दिया है, हाँ हाँ, जिसमें आपको ये नौबेड़िया दरवाजा मिलेगा। और अंदर में एक और अच्छी चीज मैं आपको दिखाता हूँ, जी जिसको आप कोठी कहते थे हाँ हाँ और जो सामान्यतः किचन से रहता था, हाँ हाँ ये आप पाएंगे। हाँ। ये दोनों अन्न संधारण के लिए बनाई गई हाँ, कोठियां ये हैं। कोठी। हाँ इसके नीचे में वो परंपरागत लादन है। हाँ हाँ इसमें आप अनाज भरिए हाँ और यहाँ से आप उसको ऑटोमेटिक हाँ, निकाल लीजिए। निकाल लीजिए। हाँ, औल वो से। कपड़े या बोरे को हाँ, उसको लगा उसको के है उसको और बंद इसके किया नीचे जाता था, बोरा लगा उसके बाद करके आप निकालते अपना थे। चावल धान निकाल सकते ठीक हैं। ठीक ठीक। एक बैगा आदिवासी लोग की दीवार की परंपरा है, जो बैम्बू का बनाते हैं, हाँ। उसके ऊपर में मिट्टी की परत चढ़ा हाँ, देते ये हैं। पार्टीशन करने का उनका जी। अपना तरीका है। हाँ। जी। आइए। ये बाहर में ये तुलसी का चबूतरा है। हाँ, चौरा के बिना छत्तीसगढ़ का घर पूरा नहीं घर होता पूरा नहीं होता। और आंगन के बिना छत्तीसगढ़ का घर पूरा नहीं होता। पूरे नहीं होता। हाँ, ये पूरा ऐसे किसी भी घर के हाँ। साथ ये जो तुलसी का चबूतरा और इसी तरह से ये उसकी स्थापना किस तरह से की जाती है और वहाँ हाँ, नियमित रूप से तमाम दीपक जो जल- एकादशी के दिन पूजा है या नित्य दीपक है, जी। वो सब की परंपरा को हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। जी तो चौरा और बाड़ी जी। दो मकान के अटैचमेंट है हाँ, और कोठार एक उसका अटैचमेंट है जो हमने उधर देखा, बाड़ी एक अटैचमेंट है जो इधर है जी। और ये चौरा है, आंगन है कह लीजिए ये। अरविंद तिवारी जी, आपने ये जो चीज़ बनाई है, ये देख के स्पष्ट रूप से लगता है कि छत्तीसगढ़ में को अगर समझना है तो आपके इस विश्वविद्यालय परिसर का ये छोटा सा हिस्सा उसे समझने काफ़ी हद तक समझा सकता है। और चूंकि आप एक विश्वविद्यालय हैं, आपने उसको लिख के भी बहुत सारी चीज़ों को एक स्टूडेंट को कैसे समझाना चाहिए, ये भी आपने इस बात का ध्यान रखा है, ये आप प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या अभी कोई अध्ययन भी आपके विश्वविद्यालय में ऐसा कोई विषय चल रहा है जिसमें आप इस तरह के विषय पर भी छात्रों को हम डिग्री प्रदेश के दूसरे विश्वविद्यालय हैं जो एमए छत्तीसगढ़ी का पाठ्यक्रम बड़े लंबे समय से चला रहे हैं और एमए छत्तीसगढ़ी के स्टूडेंट यहाँ से काफ़ी एसोसिएटेड हैं। और अभी हमने एक प्रयास ये किया है कि हमारा स्टूडेंट या हमारी सोसाइटी वाले अगर छत्तीसगढ़ी को लेकर के लिखना चाह रहे हैं तो हम उसको लाइब्रेरी भी दे रहे हैं और प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं। तो ऐसे हमारे एक रिसर्च स्कॉलर ने छत्तीसगढ़ के व्यंजन पर एक अच्छी पुस्तक प्रकाशित की है जिसको काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो हम इससे साहित्य का भी जनरेशन कर रहे हैं, ज्ञान का भी प्रसार कर रहे हैं और जो विश्वविद्यालय का मूल उद्देश्य है
उससे हम विद्यार्थियों को जोड़ करके छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति का संवर्धन संरक्षण कर रहे हैं। आपने इस तरह की जो पहल की है, मैंने जैसे बातचीत की शुरुआत में कहा था जब यहाँ की हमने यात्रा शुरू की थी कि भारत में की आत्मा गांव में बसती है, और उस आत्मा को आपने सबके सामने लाकर रखने और उसको उसे महसूस करने के लिए, ताकि उसकी अनुभूति हो सके, ये आप प्रयास कर रहे हैं। आपने ये सब के सो हमको समझाने के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसका